फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फैक्ट में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी माइनर बीए, बीएससी, बीकॉम के पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अंधेर नगरी में अंत में फांसी पर कौन चढ़ा? राजा, मंत्री, गुरु, गोवर्धन दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा। क्वेश्चन नंबर 2, दयानाथ की पत्नी का नाम क्या था? चुंगी, रतन, सीमा, रेवती। वैसे तो दयानाथ की पत्नी का नाम था जोगेश्वरी देवी, जोगेश्वरी, लेकिन ऑप्शन में इसका नहीं दिया है, इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, कौन अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहता था? नारायण दास, महंत जी, गोवर्धन दास, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महंत जी नगर में नहीं रहना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, नारायण दास को महंत ने किस ओर भेजा? पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 5, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यह किस नगरी में घटित होता है? सुंदर नगरी, उजली नगरी, अंधेर नगरी, काशी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और कमेंट में ये बताइएगा ये किस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिम दिशा की ओर महंत ने किसे भेजा? गोवर्धन दास, नारायण दास, हलवाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा में भेजा था। सीमा रेखा किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, प्रसाद, भुवनेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। और कमेंट में ये बताइएगा आपने 100 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। सभी के कमेंट आने चाहिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आप क्वेश्चन को तो मिला लिए हैं, कम से कम आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को मिला सकें कि उनका कितना सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। नाटक में हलवाई से यह किसने पूछा? गोवर्धन दास ने, महंत जी, राजा जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे तो हमने गोवर्धन दास पे टिक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 9, सीमा रेखा एकांकी में तारा किसकी पत्नी हैं? ऑप्शन ए सुभाष, ऑप्शन बी लक्ष्मी चंद्र, ऑप्शन सी अरविंद, ऑप्शन डी शरत चंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी चंद्र। क्वेश्चन नंबर 10, सीमा रेखा एकांकी की विषय वस्तु किस प्रकार की है? मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दोनों ए और बी, राजनीतिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 11, सीमा रेखा एकांकी में गोली कांड में कौन मारा जाता है? शरत चंद्र, सुभाष, अरविंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर अरविंद पुलिस के हाथों मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सीमा रेखा में रोशन के मित्र का नाम क्या था? रमेश, विजय, सुरेंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी आंसर हमें नहीं पता, आप कंफर्म करके पता कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सीमा रेखा एकांकी में रोशन किसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है? डॉक्टर, सुरेंद्र, रमेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी मुझे सही आंसर नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 14, सीमा रेखा में भीड़ में कौन कुचला जाता है? अरविंद, विजय, सुभाष, बी और सी दोनों। इसका सही आंसर है विजय और सुभाष दोनों कुचले जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सीमा रेखा में अरविंद किसका पुत्र था? शरत चंद्र, लक्ष्मी चंद्र, ज्ञान चंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी चंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, जयशंकर प्रसाद की अधिकांश कहानियाँ किस प्रकार की हैं? यथार्थवादी, भावात्मक व आदर्शवादी, व्यंग्यात्मक, मनोवैज्ञानिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 17, सीमा रेखा एकांकी में सुभाष क्या है? जननेता, व्यापारी, कैप्टन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुभाष जननेता होता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, मगहर, मध्य प्रदेश, कोलकाता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस विधा को गद्य की कसौटी कहा जाता है? नाटक, निबंध, कहानी, एकांकी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, शरत चंद्र किस एकांकी का पात्र है? भोर का तारा, लक्ष्मी का स्वागत, सीमा रेखा,
कारवा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीमा रेखा। क्वेश्चन नंबर 21, बाबा भारती किस कहानी का पात्र है? कफन, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, हार की जीत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हार की जीत। क्वेश्चन नंबर 22, बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? सुल्तान, चेतक, राजा, आनंद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 23, लाल पान की बेगम इनमें से किसे कहा गया है? बिरजू, बिरजू की माँ, बिरजू का बाप, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिरजू की माँ। क्वेश्चन नंबर 24, चंपिया किस कहानी की पात्र है? पूस की रात, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, हार की जीत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन है? भैरव बाबा, भोला बाबा, बजरंगबली, श्री गणेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भोला बाबा। क्वेश्चन नंबर 26, आकाशदीप कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है? चंपा, चमेली, जीनत, राधा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंपा। क्वेश्चन नंबर 27, चंपा का घर किस नदी के तट पर था? यमुना, जाह्नवी, गोदावरी, गंगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जाह्नवी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में हिंदुस्तानी लोगों की तुलना किससे की गई है? हवाई जहाज, रेलगाड़ी, इंजन, पहिए। इसमें भारतवर्षोन्नति कैसे की जा सकती है? जब हरिश्चंद्र ने ये देखा कि जब ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकते, उसी प्रकार भारत के इंसान भी हैं। इसका सही आंसर आपका रेलगाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। यह किस रचना की पंक्ति है? देवदारू, करुणा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? गबन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, देवदारू। क्वेश्चन नंबर 30, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का प्रमुख पात्र इनमें से कौन है? रोशन, सुभाष, बुद्धगुप्त, बिरजू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोशन। क्वेश्चन नंबर 31, लक्ष्मी का स्वागत किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्रनाथ अश्क। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे तो उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे किसी और को भी आंसर ये पता हो जाए। वैसे तो अपनी तरह से मैं पूरा क्वेश्चन सही बता रहा हूँ। करुणा किस भाव को उत्पन्न करती है? घृणा, श्रद्धा, शोक, प्रेम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, शोक। करुणा निबंध की भाषा कैसी है? ब्रज, देशज, संस्कृत निष्ठ, भोजपुरी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत निष्ठ। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? मधुआ, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, वट बाबा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मधुआ। क्वेश्चन नंबर 35, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अज्ञेय, निराला, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36, आकाशदीप कहानी का नायक कौन है? बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त, सूर्यगुप्त, चित्रगुप्त। इसका सही आंसर है बुद्धगुप्त। क्वेश्चन नंबर 37, जयशंकर प्रसाद की भाषा कैसी है? ग्रामीण, शहरी, संस्कृत निष्ठ, तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, आकाशदीप कहानी का वातावरण कैसा है? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आधुनिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से सुदर्शन की कहानी कौन सी है? कफन, आधी, हार की जीत, पाजेब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हार की जीत। बाबा भारती को क्या देखकर आनंद होता था? खेत, घर, खड़क सिंह, घोड़ा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 41, हार की जीत कहानी में किस सुल्तान की चाह थी? खड़क सिंह, पुलिस, चोर, ग्रामीण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर 42, खड़क सिंह ने किस रूप में बाबा भारती से सहायता मांगी? यात्री, गरीब, अपाहिज, पुलिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपाहिज। क्वेश्चन नंबर 43, खड़क सिंह ने अपने आप को किसका भाई कहा? राधा कृष्ण, सुदर्शन, दुर्गादत्त वैद्य, किशन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दुर्गादत्त वैद्य। क्वेश्चन नंबर 44, लोग किस गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे? हार की जीत कहानी में यह कथन किसका है? बाबा भारती, ग्रामीण, खड़क सिंह, पुलिस। इसका सही आंसर है बाबा भारती। क्वेश्चन नंबर 45, खड़क सिंह कौन था? पुलिस, ग्रामीण, डाकू, सज्जन। इसका सही आंसर है आपका डाकू।
क्वेश्चन नंबर 46, लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? ग्रामीण शहरी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 47, लाल पान की बेगम कहानी में चंपिया बिरजू की कौन लगती है? मौसी, माँ, बुआ, बहन। चंपिया बिरजू की माँ की बेटी होती है, इसलिए बिरजू की ये बहन लगती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। इसका आंसर अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े होते तो इसका आंसर मिल जाता है। इसका आंसर है आपका कहानी। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान, सुखसागर, नूतन ब्रह्मचारी, अंधेर नगरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? अपने अपने अजनबी, गोदान, गबन, सेवा सदन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, भारतेंदु के अनुसार भारतवर्ष की उन्नति का आधार क्या है? शिक्षा, स्वार्थ, दोनों, ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, रामचंद्र शुक्ल इनमें से क्या है? निबंधकार, इतिहासकार, दोनों, ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निबंधकार। क्वेश्चन नंबर 53, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850, 1885, 1835, 1800। इसका सही आंसर 1850। क्वेश्चन नंबर 54, गिरे हुए मकान की नींव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है, यह कथन किसका है? इसका भी आंसर मुझे कन्फर्म नहीं पता है। हमने तो टिक लगाया। सुरेंद्र, आप कमेंट में बताइए कि आपने क्या लगाया है। क्वेश्चन नंबर 55, उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसे दी जाती है? प्रसाद जी को, अज्ञे जी को, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 56, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश यात्रा के लिए निकलती रही हैं, बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद्र, कुबेरनाथ राय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा निबंध मनोविकार संबंधी है? अशोक के फूल, करुणा, कवि कर्तव्य, सच्ची कविता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करुणा। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन ललित निबंधकार कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 59, आलमगीर की उपाधि किसे मिली थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 60, गबन में रामानाथ किसकी दुकान से गहने उधार लाया था? देवी दीन, गंगू, महेंद्रनाथ, दयानाथ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगू सराफ के यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 61, औरंगजेब ने बीमार अवस्था में किस किले में आखिरी सांस ली? अहमदनगर में, जामनगर में, रुद्रपुर, चुनारगढ़ में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर में। क्वेश्चन नंबर 62, मनुष्य की जीविका का उल्लेख किसके निबंधों में बार बार मिलता है? कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 63, खड़क सिंह किस कहानी का पात्र है? आकाशदीप, हार की जीत, लाल पान की बेगम, पूस की रात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हार की जीत। क्वेश्चन नंबर 64, करुणा का उल्टा क्या होता है? प्रेम, घृणा, शोक, क्रोध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घृणा। इसका आंसर आगे मिल जाएगा, अभी इसका क्वेश्चन भी एक बना है। क्वेश्चन नंबर 65, अंधेर नगरी में कितने अंक हैं? 5, 6, 7, 9। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 66, गोवर्धन दास किस रचना का पात्र है? अंधेर नगरी, गबन, सीमा रेखा, औरंगजेब की आखिरी रात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 67, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किस युग से है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्तिकाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल से। क्वेश्चन नंबर 68, जीनत किस एकांकी का पात्र है? सीमा रेखा, औरंगजेब की आखिरी रात, लक्ष्मी का स्वागत, एक घूट। इसका सही आंसर आपका औरंगजेब की आखिरी रात। क्वेश्चन नंबर 69, गबन किस विधा की रचना है?
कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। जल्पा के पति का क्या नाम है? दयानाथ, महेंद्रनाथ, दीनानाथ, रामानाथ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामानाथ। क्वेश्चन नंबर 71, उपन्यास के अनिवार्य तथ्यों में इनमें से किसका कौन सा नहीं है? उपन्यास के अनिवार्य तथ्यों में इनमें से कौन सा नहीं है? कथोपनक, अभिनेता, कथानक, देश काल व वातावरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1, 2, 5, 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकांकी में 1 अंक होते हैं, उसी को हम एकांकी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख एकांकी इनमें से कौन सी है? 1 घूंट, लक्ष्मी का स्वागत, सीमा रेखा, बादल की मृत। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का स्वागत। क्वेश्चन नंबर 74, रामकुमार वर्मा की एकांकी का विषय प्रायः होता है ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, यथार्थवादी। इसका सही आंसर आपका ए और बी दोनों हो सकता है। कुछ ऐसे एकांकी हैं जो ऐतिहासिक भी हैं, कुछ ऐसे एकांकी हैं जो सामाजिक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 75, किस काल को गद्य काल कहा गया है? भक्ति काल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल, रीतिकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीरगाथा काल। क्वेश्चन नंबर 76, निबंध का जनक किसे कहा जाता है? आचार्य शुक्ल, अरस्तु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मानटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा मानटेन को निबंध का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, करूड़ा किस प्रकार का निबंध है? मनोविकार संबंधी, ऐतिहासिक, यथार्थवादी, ललित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविकार संबंधी। क्वेश्चन नंबर 78, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? कुबेरनाथ राय का, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 79, गबन का प्रकाशन कब हुआ था? 1931, 1929, 1930, 1936। इसका सही आंसर हो जाएगा 1931। गबन का प्रकाशन 1931 में हुआ था। 80 नंबर, इनमें से कौन गबन की स्त्री पात्र नहीं है? जोहरा, सुखदा, जालपा, रतन। इसका सही आंसर हो जाएगा जोहरा। क्वेश्चन नंबर 81, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ, यह कथन किसका है? प्रसाद जी का, अज्ञेय, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र का। क्वेश्चन नंबर 82, रमानाथ पैसों का गबन करके कहाँ भाग जाता है? दिल्ली, मुंबई, बनारस, कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी आंसर आगे मिलेगा भी। क्वेश्चन नंबर 83, प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? गुलाब राय, धनपत राय, शिव राय, मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा नाटक व्यंग्य प्रधान है? आधे अधूरे, नहुस, ध्रुव स्वामिनी, अंधेर नगरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 85, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, यह कथन किस रचना में है? गबन, अंधेर नगरी, सीमा रेखा, आकाशदीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन गद्य की लोकप्रिय विधा नहीं है? नाटक, निबंध, गीति काव्य, उपन्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा गीति काव्य। क्वेश्चन नंबर 87, गबन में जालपा किस आभूषण की जिद करती है? चंद्रहार, कंगन, पायल, चूड़ियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रहार। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? लोभ और प्रीति, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोभ और प्रीति। क्वेश्चन नंबर 89, औरंगजेब की आखिरी रात के लेखक कौन है? भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 90, लेकिन देवदारू है शानदार वृक्ष, यह कथन किसका है? प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, आचार्य शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है अशोक के फूल, कुटज, देवदारू, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करूरा का उल्टा क्रोध है, यह कथन किस लेखक का है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ पे देखिए, करूरा का उल्टा क्रोध है, जो पिछले क्वेश्चन में भी दिया था, और करूरा का जो उत्पन्न होता है वो दुख के द्वारा भावना उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, फणीश्वर नाथ रेणु किस कोटि के रचनाकार माने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंचलिक। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? आंधी, इंद्रजाल, मानसरोवर, आकाशदीप। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर। क्वेश्चन नंबर 95, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद्र, अज्ञे। इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 96, सीमा रेखा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, निबंध, एकांकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकांकी। इसका आंसर अगर आप पीछे वाले जो क्वेश्चन शुरुआत के 5-6 थे उसको ध्यान से पढ़ा रहता तो इसका भी आंसर पता था। क्वेश्चन नंबर 97, अभिनेता किस विधा का अनिवार्य तत्व है? नाटक, कविता, कहानी, जीवनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाटक। क्वेश्चन नंबर 98, जालपा की सखी का क्या नाम है? रमा, रतन, राधा, सीमा। इसका सही आंसर हो जाएगा रतन। क्वेश्चन नंबर 99, रामानाथ कलकत्ते में किसके यहाँ रहता था? देवी दीन, दयानाथ, जग्गू, लक्ष्मीचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा देवी दीन। और इसके पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? रामानाथ ने उधार लेकर कहाँ भाग गया था? तो उसका आंसर भी कलकत्ता था, यहाँ पे भी कलकत्ता दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से किस उपन्यास में आभूषण प्रेम का चित्रण है? गोदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गबन। अभी तक हमारे वीडियो को धन्यवाद।